माननीय मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, लेकिन कभी नहीं पूछे ललन सिंह से कि भाई आप शराब बंद कर दिए कि नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी को उनके गिरवी रख दिया और आज पार्टी ललन सिंह ने लालू प्रसाद जी के चरणों में लाकर सौंप दिया। पार्टी 2094 में बनी थी। जौहर साहब ने लालू यादव के गुंडा राज आतंक राज के खिलाफ पार्टी की स्थापना की, बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए। लोहिया जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर को सपनों को साकार करने के लिए पार्टी का निर्माण हुआ था, लेकिन पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई। अब भटकते भटकते यहाँ आ गई कि माननीय नीतीश कुमार जी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी को उनके गिरवी रख दिया और आज पार्टी ललन सिंह ने लालू प्रसाद जी के चरणों में लाकर सौंप दिया। तो जिस कारण से बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, ये 2 बार घटनाएं घटी। लालू यादव को छोड़ना, लालू यादव की सरकार में पुनः जाना, शंकर बिगहा, बाथे, बथानी, नारायणपुर, सैकड़ों दलितों के खून बहे, इतनी गोलियां चली, बिहार लथपथ रहा, बिहार कलंकित रहा, बिहार बदनाम रहा और पुनः 2 बार उन्होंने फैसला किया उसी सरकार में शामिल होने के। अभी भी हम लोगों के दलितों पर लगातार जुर्म और हत्याएं हो रही हैं। कल ही मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 2 पासवान जाति के लोगों की हत्या गर्दन काट के कर दी गई। औरंगाबाद में कामृत बिगहा में पासवान की हत्या हुई। एक खुसरूपुर में दलित महिला को नंगे घुमाया गया। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि बिहार में पुनः वही राज 90 का काल का शासन का आचरण दिख रहा है। आज तो एक बड़ा और इससे बड़ा फैसला हुआ कि प्रमोशन में 4 लाख लोगों को 2016 से पदोन्नति में आरक्षण बंद था दलितों का, सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में। और आज ने सरकार में कैबिनेट में आप लोग गए होंगे, कैबिनेट का आज फैसला आ चुका, 4 लाख लोगों को बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को पदोन्नति के मामले पर फ्रीज कर दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया गया। ये आज का दिन बड़ा कलंक का दिन है। सरकार दलितों का रथ लेके घूम रही है, महादलितों को बांटी, दलितों को अलग थलग कर दी, दलितों को कई भागों में बांटने का काम किया। आज रथ लेके जो लोग घूम रहे हैं, जो नकली दलित हैं, जिनकी हैसियत दल में चपरासी की है, वो लोग आज उनको पूछना चाहिए नीतीश कुमार जी की, पदोन्नति में बिहार के दलितों को गला कट गया, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला। सामान्य लोगों को, ईबीसी, ओबीसी, सामान्य लोगों को 83%, 100 में 83% लोगों को आरक्षण में प्रमोशन हो गया। अनुसूचित जातियों को 7 वर्षों से प्रमोशन जो ड्यू था, आज प्रमोशन को फ्रीज करके सिद्धार्थ कुमार का चल रहा है फेसबुक पर, कहे कि फ्रीज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक डायरेक्शन दिया है कि सरकार, राज्य की कोई सरकारें हैं, अपना चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने प्रमोशन में 7 वर्षों से आरक्षण बंद करके रखा और हमारे कई हजार लोगों का, जो चपरासी थे, जो इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिन्हें असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहिए, जो चीफ इंजीनियर थे उन्हें इंजीनियर इन चीफ बनना चाहिए, जो थाना प्रभारी थे, वो जो इंस्पेक्टर थे उन्हें डीएसपी बनना चाहिए, जो डीएसपी था उसको एसपी बनना चाहिए, सबका गला कट गया। और आज एक दल का नाम लेना तो बड़ा अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इसको मत उठाना। एक नेता ने कहा, राजद के दलित नेता ने, कि आज इसको मत उठाइएगा, आगे उठाइएगा। समझे, आज ऐसी स्थिति है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार में दलितों को सांस लेने का, दलित असुरक्षित है, सांस लेने की, अगर कोई ने सवाल उठाया आरक्षण के सवाल पर, दलितों के हत्या बलात्कार पर, तो उसकी राजनीतिक जिह्वा काट ली जाती है। अगर उसने सर उठाने का प्रयास किया तो राजनीतिक सरकलम कर दिया जाता है। ये पूरी तरह तानाशाही है, ब्यूरोक्रेट की सरकार है
और पूरी तरह कारपोरेट जनता दल कार्यालय में बिना पुर्जा दे के नहीं मिल सकिएगा। इन्होंने जो काम किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी हैं, तो अब स्थिति यह है इस राज्य की कि माननीय मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, लेकिन कभी नहीं पूछे ललन सिंह से कि भाई आप शराब बंद कर दिए कि नहीं। अगर सरकार छापा मारे तो जनता दल के मंत्रियों, प्रवक्ताओं, चाहे नेताओं के यहाँ छापा पड़े और बिहार के और IAS IPS के यहाँ छापा पड़े तो न जाने कोई घर नहीं बचेगा जहाँ से शराब नहीं मिलेगी। शराब बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन शराब जिन संकल्पों के लेके बंद हुआ था, वो संकल्प को तोड़ने वाले लोग, उनके मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई लोग हैं। ये तो जांच का विषय है, पता करने की जरूरत है, कभी पूछे ही नहीं। इसलिए हमने दल छोड़ा है और आगे का रास्ता अख्तियार करेंगे। और बिहार में अब दलित आंदोलन की शुरुआत होगी। आज से कल तक बिहार के दलित इस राज के खिलाफ, और एक बात नहीं, 33 साल, आपको एक बात बता दूं कि 15 साल लालू प्रसाद राबड़ी जी की सरकार रही। उस समय भी 2005 में प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, पदोन्नति में आरक्षण, पंजाब सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट का मामला था। उसमें मैं लड़ रहा था और कई सुप्रीम कोर्ट के जजों का पुतला दहन भी हुआ था, कई बड़े नेताओं का पुतला दहन हुआ था, और रात भर में लालू प्रसाद यादव जी ने प्रमोशन में आरक्षण डिमोशन कर दिया। दलित आदिवासियों को डिमोट कर दिया। जो चीफ इंजीनियर था वो स्कूटी इंजीनियर हो गया, स्कूटी इंजीनियर था असिस्टेंट इंजीनियर हो गया। ये सारे राज्य में राम अवतार जी थे, बैजनाथ राम थे, रामध्यान राम थे, बहुत लोग थे। मैं उस समय लड़ रहा था, 25 से झारखंड ज्वाइंट बिहार था, 95 में बर्बर लाठियां चली थी, 30 से 40 हजार छात्रों ने प्रदर्शन किया था। लगातार मैं 2005 से संघर्ष करते करते 2001 में भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उसमें अंजलि कॉचूर, हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।